ये है कतरा जी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। गगरेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने घनारी, नंगल जरियाला, डगो खास, शिवपुरी, गोंदपुर, बनेहड़ा इत्यादि गांवों में जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर दस्तक दी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। साथ ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर और गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने लिए जनता से समर्थन मांगा। चैतन्य शर्मा ने कहा कि गगरेट विस क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़े, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और गगरेट के हर गांव और हर सड़क को पक्का रास्ता मिले, साथ ही सबको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार मिले। इसके लिए हमने काम करना है। भारतीय जनता पार्टी जब हमने ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी हाई कमांड है, जो हमारे प्रदेश की लीडरशिप है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और भी मेरे साथ जो 5 अन्य व्यक्ति थे उनके ऊपर भी जो है विश्वास जताया। क्यों जताया? क्योंकि हमने उनके साथ कुछ बातें साझा करी जिन मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आए थे। जैसे अब मैं आज आपके बीच में आया हूँ, 1.5 साल पहले भी जो है हम वोट मांगने के लिए आए थे, बातें मैंने आपके साथ करी थी। मैंने जब कांग्रेस पार्टी नहीं भी ज्वाइन करी थी, मैं मात्र 3 बातों के बारे में जो है हमेशा अपना पक्ष रखता था और मत रखता था। वो शिक्षा था, स्वास्थ्य और रोजगार था। 1.5 साल में दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्तमान की सरकार की परिस्थिति है, उसकी वजह से मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, सड़क, बिजली, पानी की नहीं मैं बात कर रहा, मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, मेरे को कहीं ना कहीं मजबूर करा गया कि मैं उनके ऊपर काम नहीं कर पाया। 1.5 साल पहले आप जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या वादा करा था। घर घर जाके एक फॉर्म भरवाया गया था जिसमें बोला गया था कि आपको प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके विरोध में मैंने विधानसभा में सवाल भी पूछा कि वो 1500 रुपए कब दिया जाएगा, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को अपने दफ्तर में बुला के बोला कि ये सवाल आपका पूछने का नहीं है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं। अब आपने मेरे को सत्ता में बैठने के लिए भेजा था और सत्ता का सुख भोगने के लिए भेजा था, या आपने मेरे को आपकी आवाज उठाने के लिए भेजा था। उस विधानसभा के माध्यम से मैंने 100 सवाल, अभी तो देखिए अब तो 60 दिन का साइकिल है, अभी तो 60 दिन में माहौल जो है गरमाएगा अभी चुनाव का। अभी ये जो लोग मेरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके साथ मैंने बहुत सवाल जवाब करने हैं। जब मैं विधानसभा में आया भी था वापस, तो मैंने यही बोला था कि मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब देने भी हैं, परंतु मैं अपनी तरफ से बहुत सारे सवाल पूछूंगा भी। हम जो 6 लोग थे, हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करें जो हिमाचल से कोई वास्ता नहीं रखता। हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जिसके साथ हमारी आज तक कभी बातचीत ही नहीं हुई थी। हर्ष महाजन जी, जो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, जैसे मैंने अभी बताया, 10 साल के लिए उन्होंने एक पद के माध्यम से, मंत्री पद के माध्यम से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है संचालन किया हुआ था। कांग्रेस से वो बीजेपी में आए, वो एक अलग बात थी, परंतु वो एक लोकल व्यक्ति थे। तो जब हमने उस व्यक्ति के लिए वोट करा, उसी के बाद एक गैर संवैधानिक तरीके से, बेबुनियादी तरीके से हमें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गौरतलब हमने और मेरे साथ जो 5 और विधायक थे, हमने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया। हमने इस्तीफा नहीं दिया था। आपने मेरे को चुन के 5 साल के लिए भेजा था। जैसे अभी बताया गया, अभी कहा गया कि 16,000 का जो है एक 28 वर्षीय लड़का मार्जिन लेके गया था। ये गगरेट के लिए जो है बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। मेरे ऊपर क्या था कि मैं 1.5 साल के ऊपर ऐसा कोई जोखिम उठाऊं। जोखिम अगर मैंने उठाया था तो बहुत सोच समझ के उठाया था। उन बातों पे भी मैं आऊंगा, परंतु हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे रखने के लिए सिर्फ जो है एक स्टेप उठाया था। हमने रिजाइन नहीं करा था। हमने कोई गैर कानूनी जो है गतिविधि में जो है हमने कहीं पार्टेक नहीं किया था। हमने कहीं पर भी गैर संवैधानिक जो है अपनी तरफ से कदम नहीं उठाया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब ये पार्टी एक ऐसे स्तर पे आके खड़ी हो गई है कि आज यहाँ की जो टिकट है वो एक बस की टिकट के अनुसार बन चुकी है। यहाँ पर आज मुख्यमंत्री की रैली हुई है ऊना में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई पार्टी की टिकट है, ऐसे लग रहा है कि बस की टिकट है। 15-20 लोग जो हैं इसके लिए आज टिकट आरती बन चुके हैं, और उनको जो मन में गाली आ रही है वो मेरे को दे रहे हैं। जो हमारी क्षेत्र की जनता है उनको भ्रमित करने के लिए जो बात उनके मन में आ रही है वो बोल रहे हैं। मेरे पिताजी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे संस्था के बारे में, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में, जैसे अभी कहा गया, और मैं 100% उस बात के साथ वास्ता रखता हूँ। सिर्फ अपने राजनीतिक मौन मतलब को सिद्ध करने के लिए
अगर कोई व्यक्ति या चुनिंदा लोग आपके बीच में एक बात रख रहे हैं तो उससे आपको सतर्क रहना आपके क्षेत्र के फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, वो बहुत ज़्यादा मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 1.5 साल का ये दौर बीता है, ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत कष्टदायक बीता है, क्योंकि जो सपने और अरमान हमने जनता में जगाए, जो आशाएं और अपेक्षा आपने मेरी तरफ रखी, जब उसके उस घर का जिस सरकार का हिस्सा बना, उसका जो मुखिया था, उसमें ही जब वो विजन नहीं थी,